जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल ने आपको अभी ब्रज 84 कोस की बाहरी परिक्रमा कराई, जिसे सीमा की परिक्रमा कहते हैं। अब हम कराने वाले हैं आपको अंतर्वेदी परिक्रमा। अंतर्वेदी परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है, कैसे प्रारंभ होती है, कहाँ कहाँ के इसमें दर्शन होते हैं, तो हम आपको बता दें। ये अंतर्वेदी परिक्रमा लगभग 1300 गांव में होके, 1100 सरोवर होके, 365 कुंड, 10 बावड़ी, 10 निकुंज, 10 कुंज, 4 बावड़ी और अनेकों ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पे होके ये परिक्रमा जाती है। 365 कुंड का मतलब है भगवान श्री कृष्ण जी ने जब यहाँ पर लीलाएं की थी तो रोज एक नए कुंड में ही वो स्नान करते थे। तो ऐसी 365 कुंडों की महिमा है। 12 वन, 24 उपवन, इनकी भी अलग अलग महिमा है। एक वन में भगवान श्री कृष्ण जी कैसे लीलाएं करते थे, फिर 24 उपवन की क्या लीलाएं हैं, कौन कौन से मंदिर पड़ेंगे, लगभग 250 मंदिर के आसपास इस यात्रा में पड़ने वाले हैं। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको सभी मंदिरों के दर्शन कराएगा, उन सब की महत्वता आपको बताएगा, उन सब मंदिरों में क्या क्या मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्योंकि ब्रज 84 कोस यात्रा करने का मतलब होता है आप 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं और आपके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं बचती है। तो हर मंदिर का यहाँ पर अलग महत्व है, हर मंदिर की अलग विशेषता है। तो सभी मंदिरों के दर्शन कराते हुए हम आपको इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कराएंगे। तो सबसे पहले ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में जो व्यवस्था होती है वो होती है मथुरा की अंतर्वेदी परिक्रमा। तो एक एक करके आपको मथुरा की अंतर्वेदी परिक्रमा के सभी मंदिरों के दर्शन कराएंगे और उसके बाद में हम सबसे पहले मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन और आपका काम्यवन के बाद में बरसाना क्षेत्र आ जाएगा, कोकला वन आ जाएगा, खादर वन आ जाएगा और आपका जो है खेलन वन आएगा, भांडीर वन आएगा, बंसी भट्ट आएगा और दुर्लभ दुर्लभ स्थान लोहवन और आपका महावन, गोकुल। तो इन सभी के दर्शन आपको करवाएंगे। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको कराएगा। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत की तुरंत प्राप्त होते रहें। तो आइए चलते हैं, विश्राम घाट के दर्शन कराते हैं। तो यही वो विश्राम घाट है, यही वो विश्राम घाट है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर विश्राम किया था। चारों युगों की लीलाएं, चारों युगों की लीलाएं, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में यहाँ पर लीलाएं हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस द्वापर में, तो इस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी ने लीला की है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर विश्राम किया है और ये 24 घाटों का एक घाट है। 24 घाटों के बीच में ये पड़ता है, बीच में पड़ता है। 12 घाट इधर हैं, 12 घाट उधर हैं, दोनों तरफ 12-12 घाट हैं और इस प्रकार से इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को 24 घाटों को पूरा करके ही आगे बढ़ते हैं। तो लेते हैं आनंद। पहले आप ये ऊपर आप देखेंगे तो विश्राम घाट के ऊपर चलते हैं, यहीं पर यमुना महारानी जी का दर्शन है। महाराज, अगर अधिक मास की परिक्रमा की बात करें तो अधिक मास की तो बाहरी परिक्रमा है ना, सीमा की परिक्रमा है। देखो तो फिर ठाकुर जी के दर्शन होने चाहिए। हाँ। अब आप बाहर से करो, अंदर से करो, मन में करो, बाहर से करो। अब मन में तो कोई करता नहीं है जी। उसी तरह से सब बाहर से परिक्रमा करके आ जाते हैं। हाँ। बाहर से दर्शन करके आ जाते हैं। मन से कोई दर्शन करे तो सबको अंदर के भी दर्शन होंगे। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगती है, राधा अष्टमी के बाद लगती है, एकादशी से प्रारंभ होती है और 35 दिन में पूरी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है देवठान एकादशी की परिक्रमा लगती है, जो 3 वन के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें मथुरा, गरुड़ गोविंद और वृंदावन, ये तीनों वन आते हैं। गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगती है, ये यहीं से गिरिराज जी की मानसी गंगा से प्रारंभ होती है, मानसी गंगा पर ही आकर के पूर्ण होती है, जिसमें राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गोविंद कुंड, नारद कुंड, नाना प्रकार के कुंड आते हैं वो गोवर्धन में। और ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा चालू प्रारंभ होती है वो यहीं मथुरा जी श्री विश्राम घाट से ही प्रारंभ होती है। विश्राम घाट का हर युग में वर्णन आया है, हर पुस्तक में वर्णन आया है। सबसे पहले भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को
सागर में से, रसातल में से निकाल करके लाए थे और यहाँ पर ला करके जो है भगवान ने अपना 12 रूप को लेकर आए, यहाँ पृथ्वी को स्थापित किया और सूकर क्षेत्र में जाके अपना 12 रूप त्याग करके यहाँ पे भगवान ने अपना चतुर्भुजी विष्णु रूप धारण किया और यहाँ पर विश्राम किया। उसके बाद त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी मथुरा आए, लवणासुर को मार के यहाँ विश्राम किया। इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। उसके बाद द्वापर युग में अपने मामा कंस को मार के भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ विश्राम किया और नाना प्रकार की लीलाएं की। इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। अभी कलयुग चल रहा है, इस समय यमुना मैया विराजमान है, सभी ब्रजभूमि क्षेत्र विराजमान है। यही विश्राम घाट है, यही तीर्थ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, 7 पुरियों में दूसरे नंबर पर पुरी का स्थान आता है। ये गौलोक धाम में नाम आता है इसका। सभी लोग संकल्प में बोलते हैं गौलोक धाम जो है, नाना प्रकार के इसके नाम हैं। बोल यमुना मैया की जय। ये सूर्य भगवान की पुत्री, यमराज की, शनि की बहन और कृष्ण भगवान की पटरानी है यमुना मैया। महाराज जो परिक्रमा जैसे गाड़ियों से होती है वो भी परिक्रमा यहीं से चालू होती है? वो भी यहीं से चालू होती है। अभी संकल्प यहाँ लिया जाता है, नियम यहाँ लिया जाता है। उसके बाद जैसी जिसकी अवस्था है, जो जवान है वो पाँव से देते हैं और आजकल के बहुत से जवान तो वाहनों से ही देते हैं। अब तो महत्व रहा ही नहीं है जो पहले था, प्राचीन महत्व था। आज से लगभग 10-15 साल पहले गाड़ियों से कोई परिक्रमा नहीं होती थी। पुष्टि मार्गीय जो है कांकरौली नरेश भी आते थे तो वो पैदल करते थे। यहाँ तो जितने भी वो साधु संत वो भी पैदल ही करते थे। लेकिन अब जो चलन चल गया है कलयुग में वो गाड़ियों का चल गया है ज्यादा। चलने की अवस्था नहीं रही है आदमी लोगों के पास में। इस कारण से जो है स्टेमिना की कमी है, कहाँ चढ़ाई है कहाँ उतराई है, वृद्धावस्था है आदमी लोगों की भी। तो बहुत से आदमी सहारे से भी जाते हैं, दूर दूर की यात्रा है, वनों की यात्रा है तो करते हैं आदमी। लेकिन आज भी जो है पैदल यात्रा काफी लोग करते हैं। अभी अधिक मास गया था, उसमें लाखों यात्रियों ने यहाँ से नियम लेकर के 84 कोस की परिक्रमा की थी। हम प्रवेश कर चुके हैं इस दुर्लभ दर्शनों के लिए। तो सामने ही श्री कृष्ण जी और बलराम जी के दर्शन हैं। भगवान श्री कृष्ण जी यहीं पर अपना चक्र छोड़ के गए थे। श्री कृष्ण और बलराम जी के दुर्लभ दर्शन आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो यहीं पर जो चक्र छोड़ के गए हैं भगवान श्री कृष्ण जी, इसी स्थान पर चक्र छोड़ के गए हैं और आप जो है श्री कृष्ण जी के और बलराम जी के दुर्लभ दर्शन कर पा रहे हैं। आपने यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। इधर की तरफ में आप देखेंगे तो गोवर्धन नाथ श्याम सुंदर यहाँ पर विराजमान है। यमुना जी के चरण यहाँ पर विराजमान है। इधर की तरफ में श्री कृष्ण कुब्जा बलराम मंदिर है और इधर की तरफ में यमुना महारानी जी हैं। तो यमुना महारानी जी का ये मंदिर है, ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये मंदिर अभी यहाँ पर नया बन रहा है यमुना जी के लिए। तो अभी यमुना मैया के यहाँ पर दर्शन आप करेंगे तो दूसरी जगह पर यमुना मैया को बैठा रखा है। तो इधर यमुना मैया यहाँ पर विराजमान है और अभी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो यमुना महारानी के यहाँ पर आप दर्शन करें। जय हो यमुना महारानी की जय। राधे राधे महाराज। परिक्रमा इसी विश्राम घाट से ही क्यों प्रारंभ होती है? इस विश्राम घाट का महत्व काफ़ी है। प्रमुख तो ये है कि सबसे पहले कंस को मार के कृष्ण भगवान ने यहाँ पर विश्राम किया है और इसीलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट है। और यहाँ पर सुबह आरती होती है यमुना जी की और काफ़ी बाहर से यात्री सब आते हैं इसी जगह पर। दूसरा ब्रज 84 कोस का जैसा कि आपने पूछा है तो वो इसी जगह से नियम लिया जाता है, यहाँ से ही नियम लिया जाता है और यहाँ से ही पूरी यात्रा चालू होती है। मधुवन, कोटवन, कमोदवन, बगलावन और जतीपुरा सब कामा आमा होते हुए और यहीं वापस आके वो यात्रा का नियम छोड़ा जाता है। यहीं से प्रारंभ होती है, यहीं से ख़त्म होती है यात्रा। तो इस घाट का काफ़ी महत्तम है। और यहाँ पे बाहर द्वारकाधीश के दर्शन है, यहाँ पे कृष्ण बलदेव के दर्शन हैं। बहुत प्राचीन, यहाँ पे बहुत प्राचीन समय से यहाँ पे आरती होती आई है
काफ़ी मात्रा में बाहर यमराज विराजमान है यहाँ पर, तो ब्रज 84 कोष में बहुत बड़ा मात्रा में विश्राम घाट का। अभी फिलहाल में कौन सी परिक्रमा चालू होने वाली है यहाँ से? कोई ऐसे तो जो यात्रा चलती रहती है साल भर, लेकिन प्रमुख जो होती है वो भादों में, भादों माह में, तो अभी आएगा भादों तो चालू होती हैं, तो वो यहीं से ही सारे जो गोसाई होते हैं सब यहीं आते हैं और यहीं से ही यात्रा का प्रारंभ होता है, यहीं से नियम लिया जाता है और यहीं पर नियम को छोड़ा जाता है। तो कौन सी डेट से प्रारंभ होगी वो परिक्रमा, उसकी कोई डेट है? तो ऐसा कोई फाइनल नहीं रहती हैं, पर हाँ अष्टमी के बाद या तो भादों में चालू होती हैं। भादों के ब्रज 84 कोष में सबसे पहले जब परिक्रमा प्रारंभ होती है तो ये स्थान है, प्रथम स्थान वल्लभाधीश जी, वल्लभाचार्य प्रभु जी की प्रथम ये बैठक है। महाराज श्री से जानते हैं महाराज जी किस प्रकार से यहाँ पर ब्रज 84 कोष की परिक्रमा प्रारंभ होती है, तो प्रथम दर्शन करके भक्त चलते हैं। प्रथम बार आषाढ़ श्री मथुरा में पधारे तो यमुना जी को पूजन करके इनके मन में जिज्ञासा वही कि ब्रज की हम परिक्रमा करें। जब वे परिक्रमा करके ब्रज की आए करके यमुना जी को पूजन की और दंडवत करी, आए क्या पूछी मैया मेरी यात्रा पूर्ण भई कि नहीं भई, तो कुछ मालूम नहीं पड़ो। तो आपने फिर दोबारा ब्रज यात्रा प्रारंभ पूजन करके फिर करी। जब दूसरी परिक्रमा करके आए तब भी फिर यमुना जी से उन्हें कुछ न भयो, तो मैंने भैया मैंने पहले नियम लिया हो, दूसरों मैंने नियम लिया हो, ऐसा क्या कारण है जो मेरी यात्रा पूरी ना हुए। तब आकाशवाणी भाई यमुना जी ने कही कि तू हमारे चौवा पुत्र उजागर चौबे जी को नाम आवे वार्ता में, उद्दू उजागर चौबे को नाम, तो फिर लेकर के तुम ब्रज यात्रा करो तब तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो। तो तीसरी जब है आषाढ़ श्री उजागर चौबे को लेकर के ब्रज की परिक्रमा करी। सभी तीर्थन पर जा करके माँ का मातम, माँ की कथा, माँ क्या लीला ठाकुर जी ने करी। जब वो तीसरी जब कराई के लाए तब आए करके उन्हें दंडवत करी यमुना जी पे, तो यमुना जी साक्षात्कार प्रकट भई कई यात्रा पूरन पूरन पूरन। तब आपने यहाँ पे यमुना तट की रचना करी, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धये तुम मुदा। बीच में आप पीछे आवे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते। इसी कड़ी में आवे ममा सुतव सन्निधौ तनु नमस्त्वमेतावता। यही बैठक ऐसी है भैया, तो सानिध्य में बैठ करके यमुना जी के में आचार्य जी ने यमुना तक की रचना करी। नमन करो सकल सिद्धि की रविवारी की यात्रा आशीर्वाद दिया मैया जी ने, पूर्ण भाई पूर्ण भाई पूर्ण। तो ये ब्रज आगमन की पहली बैठक है भैया। जब यात्रा भर के आओ तो यही दंडोत करें, जैसे माला शुरू हुए और सुमेरु पर आकर के माला घूम जावे, तो ये ब्रज आगमन की पहली बैठक। ये दर्शन आप कर रहे हैं वल्लभाधीश प्रभु जी की बैठक है। गाड़ी सेवा चरण पर्श को दर्शन हुआ भैया, शाम को गाड़ी तकिया को श्रृंगार हुआ। कबू आओ तो गद्दी तकिया को दर्शन मिलेगा। यानी झाड़ी सेवा हुआ ना तो परदेसी गीले वस्त्र सूखे वस्त्र पाते आवे, तो आवे से स्वरूप को दर्शन, शाम को गादी तकिया भगवत वार्ता वैष्णव मंडली सब काम हो गए। तो महाराज जी यहाँ से हमने सुना है कि एक परिक्रमा भादों माह में चालू होती है, वो कब चालू होती है और क्या? भाद्रपद की जो यात्रा है वो यहीं से प्रारंभ होगी भैया। कौन करवाता है उस यात्रा? गोसाई बालक जो है वल्लभ कुल को ये सृष्टि है परिवार, वो महाराज श्री लेकर के ब्रज यात्रा चालू करें। तो यहाँ से मधुबन, तालबन, कमोदबन, मौलाबन, सांतोन कुंड, गोवर्धन ऐसे करके 40 दिन लगे भैया भाई यात्रा में। सबसे यात्रा को सबसे प्रारूप प्राप्त है। अब तो आदमी गाड़ी घोड़े से चलने लगे, तो सर्वप्रथम ब्रज यात्रा को आगमन यहीं से हुए और भाद्रपद महीना में एकादशी के दिन। अब तो यदि सुविधा हुआ तिथि कर लिया, पर भादों में जावे पार पर घूमे, कार्तिक के दिन तो अपनी यात्रा आ जाए, तो दोनों लाभ मिल जाए आदमी है भैया, दोष को भी स्नान को और कार्तिक को भी। पार में पितृशरण के नाम की यात्रा आ जाए, दान पुण्य जाए, ब्राह्मण भोजन ले जाए, तो कामन में कुंड पड़े। देव बहुत ज्यादा मात्रा में तीर्थ है कामन में। असली कामन जो है वृंदावन है भाई, वो नाम कामन है। आदि वृंदावन जाते ये पत्थर बने वो बने, और माँ सभी चरण पहाड़ी, केदारनाथ,
पद्म गंगोत्री यमुनोत्री सब चीजें वहाँ पे। और यहाँ ब्रज में भैया ये ऐसी लीला है कि जाको ये वैष्णव वल्लभ कुल परिवार की सृष्टि जो है गाय देश विदेश यहाँ पे भी रहे वे सब इनके गुरु जी के चेला हमें और वे अपने भक्तों ने लेकर के गाड़न से घोड़न से ऐसा नगर में आ जाए जहाँ नगर में जाके यात्रा पड़े वहाँ नगर में एक ऐसा शहर नया बन जावे भैया। और ठाकुर जी के अंदर गुणगान लीलन को रास लीलन को सचरित्र उनको वर्णन हुआ है प्रवचन हुआ है सत्संग हुआ है। तो ये ब्रज की पहली बैठक है भाई। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा विश्राम घाट से जब आप प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले यहीं पर आचमन करके आप परिक्रमा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो महाराज जी उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है अब इस बार कब होनी है परिक्रमा? तारीख आ गई है भैया। अच्छा कहाँ पे मिलेंगी तारीख हमें? देखो अंगना में फोटो लग रहा है महाराज श्री को और हमें तारीख सब लग रही है हमें कि कान्हा यात्रा नेम लगी और कान्हा आवेगी। बाको क्या चार्ज हो तो कुछ चार्ज भी निर्धारित करे होगा बाको? वहाँ पे भैया इन लोगों को पंडन के द्वारा भी हुआ है बुक और महाराज श्री के द्वारा भी हुआ है। उनसे महाराज श्री आ रहे हैं इस बार? तो ये आ रहे हैं एक तो कड़ी कोटा वाले आ रही है और एक वहाँ की आ रही है राजकोट के काकरोली नरेश आ रहे हैं काकरोली बारे में। इनको तो सुधी हुआ है यहाँ में आई करके मैं घोषणा कर जाएगा अगली बार हम करेंगे। एक बार वो करते हैं एक बार दूसरे करते हैं। कबू को 7 गद्दी हैं वल्लभ कुल की और साधन के सैकड़ों बाल गोपाल है तो कबू को बालक उठावे यहाँ की सृष्टि होगी यहाँ में दम होगी पैसा दे जाएगी भाई अब मैं यात्रा करो मेरे चेला भगत आई नहीं तो मेरी यात्रा को खर्चा कैसे होगा। तो जहाँ में ज्यादा सृष्टि हुआ या मैं ज्यादा ताकत हुआ या ज्यादा चेला हुआ वे अपने गुरु रह करके ब्रज में हमें भैया और यात्रा प्रारंभ। बड़ी ही सुंदर जानकारी महाराज श्री के श्रीमुख से और पवित्र हृदय से आप सभी भक्तों ने